आज मैं फिर आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है राजा तथा उसकी 7 बेटियाँ। ये कहानी बहुत समय पहले की है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 7 बेटियाँ थीं। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में प्रजा की कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के दिमाग में एक विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और अपनी सभी बेटियों से पूछा, ये बताओ तुम लोग किसका दिया खाती हो। राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम सब आपका दिया खाती हैं और आपका ही दिया पहनती हैं। राजा की 7वीं बेटी, जो कि सबसे छोटी थी, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गए और उसने कहा कि सबको मैं खिला रहा हूँ और ये कह रही है कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया, जो कि जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ियां काटता था। वह किसी कारणवश बीमार हो गया था। लकड़हारा एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी। ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया था। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तूने ही बोला था कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ, तो अब तू उसी का दिया खा। वह लड़की भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह लड़की प्रतिदिन जंगल में लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचती तथा उससे जो पैसे मिलते, उस पैसों से अपने पति के लिए दवाइयाँ तथा खाने के सामान के साथ साथ दूध भी लेकर आती। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में कुटिया को बना लिया था तथा उसी कुटिया में वो दोनों लोग रहने लगे थे। लकड़हारे की पत्नी बहुत दयावान थी। उसी कुटिया की बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेकर वह नाग के बिल के पास रख देती थी। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता। वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि इच्छाधारी सांप था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि ये लड़की तो बहुत दयालु है तथा गरीब है, क्यों ना इसकी मदद कर दी जाए। एक दिन उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी के स्वप्न में आकर कहा, बेटी, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो, वहाँ पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिलेगी। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा ना जाने पाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था, वहाँ पर उसने खोदना शुरू किया। उसकी पूरी तकदीर बदल गई। उसे इतना ज़्यादा सोना मिला कि उस धन से उसने एक महल बनवाया। उसने पूरा एक नगर ही बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन करवाती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी। जमीन पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने भाग्य को भी अपने साथ लेकर आता है। वह किसी के भरोसे नहीं रहता है, क्योंकि सबका पालनहार वह भगवान है। जो कुछ होता है सब कुछ उसी की इच्छा से होता है। जो कुछ होना है वह सब पहले से ही निर्धारित है। आप आने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो भाग्य में विधाता ने लिख दिया है। इसलिए हमें कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य को भविष्य की गर्त में ही रहने दो। जो वर्तमान में हो रहा है उसे देखो, लेकिन इसका मतलब है ये नहीं है कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपना कर्म करते जाओ, उसके बाद जो कुछ होगा वह। दोस्तों, इस दुनिया में जो कुछ होता है वह परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।